नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 3 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है सरकार और शिक्षा। समाज की उन्नति के लिए शिक्षा परमावश्यक है, इसलिए प्रत्येक समाज में शिक्षा की व्यवस्था करना प्राचीन युग से ही एक महत्वपूर्ण कार्य समझा गया है। इसकी जरूरत को समझते हुए आम बजट में इसे हर साल एक अहम स्थान पर रखा जाता है। आज के संपादकीय में जानते हैं क्या है इस साल के बजट में शिक्षा में लिए गए अहम फैसले। सरकार और शिक्षा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के स्वामित्व वाले स्कूलों के सहयोग से देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि CBSE प्लस पाठ्यक्रम की तर्ज पर सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सैनिक स्कूल खोले जाए, जिसमें लोकाचार, राष्ट्रीय गौरव और नैतिक मूल्य पर जोर रहे। इसमें एक तरह से मौजूदा स्कूलों को काफ़ी हद तक सैनिक स्कूलों का रूप देने वाले परिकल्पना की गई है। भारत में कई प्रकार के स्कूल परिचालित हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, DAV संस्थान, प्राइवेट स्कूलें आदि हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए बच्चों को अकादमिक, शारीरिक और मानसिक करना है, जो उन्हें एक आदर्श और एक सजग नागरिक बनने में सक्षम बनाएंगे। स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और रक्षा मंत्रालय के दायरे में आते हैं। स्कूल के स्थानीय प्रशासन की देखरेख एक स्थानीय बोर्ड प्रशासन करता है, जिसके अध्यक्ष संबंधित कमांड के इंचार्ज होते हैं, जहां सैनिक स्कूल स्थित होता है। ये सभी 33 विद्यालय सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा कार्यात्मक है। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई तथा ये तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1225 है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। वास्तविक कार्य शक्ति KVS के आयुक्त के पास होती है। नवोदय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय यह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लेकर आते हैं। इनकी कुल संख्या 661 है। नवोदय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित पब्लिक स्कूल की एक प्रणाली है। इसे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कई आर्मी स्कूलों को आर्मी अफसरों की श्रीमती जी द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा और उसे जुड़ी व्यवस्था संविधान के समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा में केंद्रीय राज्य सरकार दोनों की सकारात्मक भागीदारी हो तो शिक्षा को और सुदृढ़ और सक्षम बनाया जा सकता है और देश के एकदम निचले हिस्सों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है। आमीन। तो दोस्तों,
ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।